नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव का अंतिम चरण का मतदान यानी कि 7वें चरण का मतदान अभी जारी है और पोलिंग बूथ पर लंबी कतार लोगों की देखने को मिल रही है। इस बीच कई सारे बड़े दिग्गज नेता हैं जो कि खुद चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं और साथ ही आम जनता की तरह पोलिंग बूथ पर लाइन लगा करके अपना मतदान देते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि चुनावी आंकड़ों को लेकर के, एग्जिट पोल को लेकर के भी लगातार सियासी गलियारों में बातचीत हो रही है। ऐसे में आपको बता दें कि जाने माने पत्रकार मानक गुप्ता जो कि न्यूज 24 के पत्रकार हैं, उन्होंने भी अपना एक अनुमान लोगों के साथ साझा किया है। आपको बता दें कि उन्होंने एनडीए को 323 सीटें दी हैं। आपको बता दें इस दौरान मानक गुप्ता ने अपने सोशल मीडिया साइट पर एक पोस्ट किया जहां पर उन्होंने ये लिखा कि ये मेरा अनुमान है, इसका न्यूज 24 के चाणक्य के आंकड़ों से कोई लेना देना नहीं है। और मानक गुप्ता के इस आंकड़ों की बात करें तो उन्होंने यहां पर बीजेपी को अकेले अपने दम पर 303 सीटें दी है और इसी के साथ ही अगर हम एनडीए की बात करें तो एनडीए को 20 सीटें दी है, जिसको टोटल मिलाकर के ये जो आंकड़ा है वो 323 पहुंच जाता है। ऐसे में बहुमत का आंकड़ा जो है एनडीए आसानी से क्रॉस कर रही है, लेकिन इन्होंने कांग्रेस को लेकर के या फिर इंडिया अलायंस को लेकर के अपना कोई आंकड़ा साझा नहीं किया है। इसी के साथ ही उन्होंने आगे ये भी लिखा कि आप लोग अपना अपना अनुमान बताइए। तो जाहिर तौर पर शाम के 6:30 बजे एग्जिट पोल के आंकड़े रिलीज किए जाएंगे, लेकिन इससे पहले ही लगातार सियासी गलियारों में और वरिष्ठ जो पत्रकार है, चुनावी रणनीतिकार है, वो भी अपने जो अनुमान है वो लगातार साझा कर रहे हैं। ऐसे में चुनावी प्रक्रिया भी पूरी मुस्तैदी के साथ हो रही है और लंबी लंबी कतार लगा करके लोग जो हैं अपना मतदान कर रहे हैं। ऐसे में न सिर्फ आम जनता बल्कि हमारे बॉर्डर को जो सुरक्षा प्रदान करते हैं देश के जवान, वो भी लाइन लगा करके अपना बहुमूल्य वोट देते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पंजाब में किस कदर बड़ी संख्या में जो वोटर्स हैं और इसी के साथ ही जो सेना के अधिकारी हैं और सैनिक हैं वो भी अपना वोट डाल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण का मतदान 1 जून यानी कि आज सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है। आखिरी चरण में 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। साथ ही ओडिशा विधानसभा के लिए 42 सीटों पर भी मतदान जारी है। आपको बता दें कि इस चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर, कंगना रनौत, रवि किशन जैसे तमाम दिग्गज नेता चुनावी मैदान में हैं। इस बीच कई सारे नेता जो हैं वो भी आम जनता की तरह पोलिंग बूथ पर लाइन लगा रहे हैं, बकायदा अपना वोट कास्ट कर रहे हैं और उसके बाद बयान भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश पहुंचे, वहां पर उन्होंने अपनी फैमिली के साथ वोट किया और इसी के साथ ही उन्होंने एक बार फिर से भरोसा जताया है कि केंद्र में मोदी सरकार आने जा रही है। सुनिए वोट करने के बाद जेपी नड्डा ने क्या कहा। आवाज नहीं। आज मुझे अपने पैतृक गांव विजयपुर में अपने बूथ पर आकर वोट देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और अपने बूथ पर सबसे पहला वोट मुझे देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें और सभी मतदाता भारी संख्या में आकर अपने मतदान का प्रयोग करके प्रजातंत्र को भी मजबूत बनाएं और भारत को समर्थ भारत, सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत इस संकल्प को पूरा करने में अपना योगदान करें। आज प्रातः यहाँ मुझे अपने गांव वासियों से भी, अपने भाई बहनों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मन को भी बहुत अच्छा लगा। पुराने मित्रों से भी मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मैं इसको प्रजातंत्र का त्योहार मानता हूँ, उत्सव मानता हूँ और प्रजातंत्र को मजबूत करने का इस उत्सव को ज्यादा से ज्यादा लोग मनाएं और सामर्थ्यवान भारत को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करें।
आपको बता दें कि पंजाब में भी लगातार वोटिंग का सिलसिला जारी है। भारी संख्या में मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और अपना वोट दे रहे हैं। ऐसे में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुनील कुमार जाखड़ भी पहुंचे अपनी फैमिली के साथ और उन्होंने भी वोट डाला। इस दौरान देखिए वोट डालने के बाद सुनील जाखड़ ने क्या कहा। लोकतंत्र का त्योहार है और पंजाब के लोग खास तौर से इस वोट का महत्व समझते हैं, क्योंकि आज़ादी गुलाटिए जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनमें से बहुत बड़ी संख्या पंजाब से थी और मैं समझता हूं इस वोट की कीमत भी समझते हैं। 2022 में पंजाब के लोगों से भूल हुई और एक नॉन सीरियस और गैर जिम्मेवारान आम आदमी पार्टी की सरकार चुन के वो ऑलरेडी बहुत नुकसान झेल चुके हैं। तो अब की बार मैं समझता हूं लोगों को इस बात का ध्यान है कि पंजाब की बेहतरी देश की बेहतरी के साथ जुड़ी हुई है और देश के अंदर एक सशक्त लीडरशिप मोदी जी के रूप में है और पंजाब में एक मजबूत लीडरशिप की ज़रूरत है कि पंजाब के अंदर से नशे का जो जहर फैल रहा है, आज पंजाब के रग रग में नशा फैला हुआ है। पंजाब में गुंडागर्दी और डर और खौफ का माहौल है। पहले शहरों में फिरौतियाँ मांगी जाती थी, रैंसम्स मांगी जाती थी, अब गाँवों में भी कोई सेफ नहीं है। हालात ये हैं कि बाढ़ खेत को खाने लगी है। बच्चे या बच्चियां नौकरी के लिए अपने चुने हुए नेताओं के पास में या मंत्रियों के घर पे जाते हुए डरते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनकी इज्जत भी महफूज नहीं है। उनकी इज्जत और उन्हें पे हाथ डाला जाता है, उनको बेइज्जत किया जाता है। इसके चलते हुए पंजाब के लोगों ने फिर से पहले जो भूल की थी उसको सुधारने के लिए मन बनाया है और मैं समझता हूँ कि बहुत बखूबी गर्मी की परवाह ना करते हुए बड़े जोर शोर से वोट करेंगे। परंतु जहां वो अपने हिम्मत के साथ वोट करेंगे वहां मैं उनसे बेनती भी करता हूं कि अपने सेहत का ध्यान रखें। मैंने प्रयास किया था, इलेक्शन कमीशन को लिखा था कि बढ़ती गर्मी को ध्यान में रखते हुए वोटिंग का समय शाम को 6 से बढ़ा के 7 बजे तक कर दिया जाए और सुबह 6 बजे से चालू कर दिया जाए। परंतु इलेक्शन कमीशन की अपनी मजबूरियां हैं और बूथ्स पे काम करने वाले, पोलिंग स्टेशंस पे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी भी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये शायद नहीं माना गया। परंतु मैं उम्मीद भी करता हूं और अपील भी करता हूं कि सभी अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे इस गर्मी के अंदर। परंतु ये हमारी जिम्मेवारी है लोकतंत्र के ऊपर पहरा देना, उसमें हम सब मिलजुल के, बिकॉज जैसे कहते हैं ना, एटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस दैट यू पे फॉर फ्रीडम। ये जो आज़ादी हमें लेके दी है उसके हमारा उसमें कंट्रीब्यूशन सबसे बड़ा ये है कि हम चौकस रहें, अपने हकों के ऊपर पहरा दें। इसलिए पंजाब बड़ी बखूबी वोटिंग करेगा। आपको बता दें वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के भी कई सीटों पर मतदान का सिलसिला जारी है। ऐसे में गोरखपुर से बीजेपी सांसद और उम्मीदवार रवि किशन भी वोट डालने के लिए अपने परिवार के साथ पहुंचे। बता दें कि वोट डालने के बाद उन्होंने कहा कि मैंने विकसित भारत, राम राज्य और भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अपना वोट दिया है। सुनिए रवि किशन का बयान। यही प्रधान सेवक, यही हमारे मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने सिखाया कि हम लोग सेवक हैं, हम लोग वीआईपी नहीं। वीआईपी कल्चर आते उन्होंने लाल बत्ती गुल कर दी थी, गायब कर दी थी। ऐसा भी इस बार आएंगे 4 जून को, उसके बाद बिजली का बिल गुल हो जाएगा। जनता को अब बिजली के बिल से भी राहत देने का प्लान है। तो एक अद्भुत ये शैली हमारे निस्वार्थ संत मोदी जी से सीखी है। और जब आपके संत इतने बड़े होते हैं, आपके प्रधान सेवक, फिर आप भी कॉमन मैन रहिए, नॉर्मल रहिए। पद वद तो क्या जनता दिलाती है। ये मोह माया से हम बहुत ऊपर जा चुके हैं। जीवन में सारे पद हम देख महादेव हमको सुपरस्टार बनाया जनता ने। हमने वो सारी बोलते ना शोहरत दौलत सब देख ली। तो ये बड़ा आनंद आता है हमको तहजीब तमीज़ से जीना। और ये मोदी जी को उसका पूरा श्रेय जाता है। उन्होंने राजनीति का चेहरा ही पलट दिया। जो पहले के गंदे ड्रामे थे सबके, वीआईपी कल्चर, लाल बत्ती, ये साहब आए हैं, नेता आए हैं, मंत्री आए हैं, उन्होंने इसको ध्वस्त कर दिया कि भाई नॉर्मल रहो, इंसान हो। परसों एक माता के पैर देखो, एकदम झुक के पैर छुए प्रधानमंत्री जी। कर्मचारियों के, सफाई कर्मियों के पैर धोते हैं। तो ये जो संदेशा पूरे विश्व में, तभी उनको विश्व का सबसे बड़ा नेता क्यों कहा जाता, वही यही कल्चर है, इसी को फॉलो करना है। और ये हमारा भारत तब विकसित होगा, विराट होगा, जब इस तरह से तहजीब तमीज़ आएगी। फिर देखिएगा, फिर इस भारत को कोई रोक नहीं सकता, किसी की ताकत नहीं इस भारत को रोकने की। तो जितना समय लगेगा फिर भी लाइन में रहेंगे। अब ये तो मैं देरी से आया, मैं पूजा में रह गया था। अगर मैं सुबह 7 बजे आता जल्दी कर लेता, मैं पूजा में लीन हो गया था।
तो मैं थोड़ा समय लगा, कोई बात नहीं, इसमें आनंद आ रहा है, हवा बढ़िया चल रही है, मौसम इतना मस्त हो गया है। वहीं दूसरी ओर बिहार की बात करें तो बिहार में भी वोटिंग का सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में पटना साहिब सीट से बीजेपी सांसद और उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने भी अपने परिवार के साथ पहुंच करके वोट डाला। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं अपना वोट विकसित भारत के लिए, स्थिर सरकार के लिए, सनातन के सम्मान और गरीबों के सम्मान के लिए देने गया। उन्होंने ये भी कहा कि पूरे देश में एनडीए को 400 पार सीटें और पटना साहिब में पार्टी को 4 लाख पार वोट मिलने जा रहे हैं। सुनिए रविशंकर का ये बयान। मैं जा रहा हूं वोट देने विकसित भारत के लिए, विकसित बिहार के लिए, स्थायी सरकार के लिए, सनातन के सम्मान के लिए, गरीबों के सम्मान के लिए। राहुल गांधी कह रहे हैं पीएम बन रहे हैं वो। भाई दिन में सपने देखने में तो कोई मनाही नहीं है। धन्यवाद। 400 के पार या 300 के पार? 400 पार वहां भी, पटना साहिब में 4 लाख। इसी के साथ ही आपको बता दें कि तरुण चुग जो कि बीजेपी नेता हैं, उन्होंने भी अपना वोट डाला और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर जमकर कटाक्ष किया। उनका ये कहना रहा कि जिनके लिए इटली सबसे अच्छा है वो भारत की संस्कृति को नहीं जान पाएंगे। तो वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान जो कि एनडीए के सहायक दलों में से एक है, उन्होंने भी जम करके मोदी सरकार की तारीफ की है कि उम्मीद जताई कि बिहार की जो 40 लोकसभा सीटें हैं, 40 में से 40 एनडीए के खाते में जाने जा रही है। जबकि अगर हम पूरे देश की बात करें तो पूरे देश में बीजेपी 400 सीटें जीतने जा रही है। सुनिए चिराग पासवान का ये बयान। भाई पूरी उम्मीद, पूरा विश्वास है कि पिछले 6 चरण की तरह 7वें चरण में भी मतदान पूरी तरीके से एनडीए के पक्ष में होगा और इस बात में कहीं कोई संदेह हम लोग को नहीं है कि हम लोग बिहार की तो 40 की 40 जीत ही रहे हैं, पर हाँ ये 7वां चरण हम लोग को 400 पार भी कराएगा। सामने वाला कह रहा है कि इस बार हमारी सरकार आ रही हो, कांग्रेस हो या बिहार के कितने दिन रह गए हैं? महज 2-3 दिन और 4 तारीख को परिणाम आ जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। वोटिंग के बाद आप लोग भी एग्जिट पोल चलाना शुरू कर ही देंगे, जानकारी सामने आ जाएगी। ये बात तय है कि तीसरी बार मेरे प्रधानमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं। ऐसा है कि मत का प्रयोग बहुत महत्वपूर्ण है। देश के अंदर अगले 5 साल एक मजबूत सरकार बने, एक डिसाइसिव डायनेमिक नेता हमारा नेतृत्व करे। देश के अंदर हर नागरिक को वोट करना चाहिए और वोट का अधिकार हमें संविधान देता है और ये अधिकार लेने के लिए देश के क्रांतिकारी और देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने हमें ये अधिकार दिया है। और मैं सभी से निवेदन करूंगा, धूप छांव किसी की परवाह मत करिए, निकलिए और अपने मत का प्रयोग करके एक डायनेमिक डिसाइसिव सरकार चुने। ऐसा है कि अब ये जो लोग स्वामी विवेकानंद रॉक के ऊपर प्रश्न उठा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। असल में इनके मन में है कि वेस्ट इज बेस्ट, पर स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में बता दिया था कि भारत इज द बेस्ट और उन्होंने भारत की संस्कृति का परचम पूरे विश्व में फहराया था। पर असल में नाइट क्लब्स और पब्स में छुट्टियां बिताने वाले, इटली जिनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, जो इटली जाना जिनके लिए जरूरी है, उन्हें क्या पता भारत की संस्कृति क्या है, उन्हें क्या पता स्वामी विवेकानंद का योगदान क्या है, उन्हें क्या पता कि सनातन में, भारत की सोच में ध्यान, योग और साधना कितनी महत्वपूर्ण है। और हमें गर्व है कि प्रधानमंत्री मोदी जी विवेकानंद रॉक पर ध्यान में गए हैं, राहुल गांधी की तरह पब में या स्विट्जरलैंड छुट्टियां बिताने या बैंकॉक मालिश कराने नहीं गए। ममता जी ने इस पे कटाक्ष। ऐसा है कि जिन लोगों को भारत की संस्कृति से घृणा है, जिन लोगों को भारत की संस्कृति से बदबू आती है, देश की जनता 4 तारीख को उनको निपटाने वाली है। और 4 तारीख को जो लोग ये मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हैं और जिन्हें पाकिस्तान से लगातार दुआएं मिल रही हैं, उन्हें लगता है कि पाकिस्तान की दुआएं लगेंगी और लाहौर और कराची में पटाखे चलेंगे और भारत में कमजोर व लंगड़ी सरकार आएगी। उनका ये शेख चिल्ली का, मुंगेरी लाल का हसीन सपना पूरा नहीं होगा। 4 तारीख को लाहौर में नहीं, भारत में पटाखे चलेंगे, 140 करोड़ लोगों की दुआएं लगेंगी, देश के हर लोकसभा में पटाखे चलेंगे और भारत के अंदर श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डायनेमिक, डिसाइसिव, मजबूत
तगड़ी सरकार बनने जा रही है। जून का महीना शुरू है, केजरीवाल पे आपका क्या? ऐसा 1 जून, कल 2 जून है और वहां तो तिहाड़ जेल से आवाज लग रही है केजरीवाल हाजिर हो। आपने धोखाधड़ी की है, जालसाजी की है। प्राइम एफएसी देश का न्यायालय कह रहा है कि आपने एज ए किंग पिन हो इस धोखाधड़ी के। पैसा देने वाला मौजूद है, पैसा लेने वाला मौजूद है, चैट्स बता रही हैं, लेकिन केजरीवाल साहब राबड़ी देवी 2 दिल्ली पर थोपकर जेल जाना चाहते हैं तो ठीक है, जेल तो जाना पड़ेगा, अल्प जमानत पर है और देश को लूटा है तो हिसाब तो देना पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार और बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भी वोट डालने के लिए पहुंची। इस दौरान उन्होंने वोट डालते ही कहा कि मैंने अभी अपना वोट डाला है। मैं लोगों से अपील करना चाहती हूं कि वे लोकतंत्र के उत्साह में हिस्सा लें और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। हिमाचल प्रदेश में पीएम मोदी की लहर है और मुझे उम्मीद है कि मंडी के लोग मुझे आशीर्वाद देंगे और हम राज्य की सभी 4 सीटें जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश की 4 सीटें 400 पार में बड़ा योगदान देंगी। सुनिए वोट डालने के बाद कंगना रनौत ने क्या कहा। जो है वो वोट दिया है और मेरी सबसे अपील है जिन जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरका घाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। देखिए हमारे लिए जो है ये जो मोदी की लहर है ये समस्त हिमाचल प्रदेश में है। मोदी जी ने जो है इस बार कम से कम लगभग 200 रैलियां की हुई हैं। 2 महीने के छोटे से अंतराल में ना जाने 80-90 से ज्यादा इंटरव्यू किए हुए हैं और उनका जो काम है वो पूरे भारतवर्ष में जो उसकी गारंटी है, उनका लोहा जो है पूरा भारतवर्ष और हिमाचल प्रदेश भी मानता है। तो हम जो है मोदी जी की सेना है और मुझे जो है अवश्य ही मंडी पार्लियामेंट्री का आशीर्वाद मिलेगा और मोदी जी को जो है यहाँ पर भी हम लोग 4 की 4 सीटें जो है वो मिलेगी। ध्यान करने गए हैं, विपक्ष पर सवाल उठा रहा है, मोदी जी ध्यान लगा रहे हैं, अभी उस पे कुछ भी नहीं। मोदी जी जो है वो ध्यान अभी नहीं कर रहे हैं। वो जब राजनेता भी नहीं थे, जब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स से बिल्कुल नहीं जुड़े थे, तब भी हम लोग उनके कितने चित्र देखते हैं। यहाँ हिमालय की वादियों में वो न जाने कितने दशकों तक वो तपस्या करते रहे, वो कितने दशकों तक जो है ध्यान करते रहे। अब इन लोगों को उनके ध्यान से दिक्कत है। जो एक इंसान का जो है जीवन शैली जीने का तरीका है, वो इंसान अपनी जीवन शैली जीने का तरीका नहीं भूल सकता। अगर वो जो है ध्यान करते हैं तो करते आए हैं, अब भी करेंगे, उसमें क्या पता। आपको बता दें इसी के साथ ही बात अगर हम वाराणसी सीट की करें जहां से प्रधानमंत्री मोदी उम्मीदवार हैं, तो वहां पर भी भारी संख्या में मतदाता पहुंच रहे हैं और अपना वोट दे रहे हैं। ऐसे में जाने माने क्लासिकल सिंगर और पद्म पुरस्कार विजेता पंडित छन्नूलाल मिश्र भी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार की जमकर तारीफ की। बता दें उन्होंने वोट डालने के बाद कहा कि मैं सभी से वोट डालने का आग्रह करता हूं, ये पूरे देश के लिए है। पहले जो काशी थी अब वो काशी नहीं है, उसमें बहुत अंतर है। ये सब बदल चुका है, ये सब पीएम मोदी की वजह से है। संगीत के लिए और अधिक काम किया जाना चाहिए। संगीत हमारे देश की विरासत है, बनारस की पहचान है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि काशी की जो विरासत है उसी के साथ प्रधानमंत्री मोदी उसका विकास भी कर रहे हैं। सुनिए पंडित छन्नूलाल मिश्रा का बयान। यही कहेंगे कि सब लोग कृपया उपस्थित हो करके वोट दे दें, क्योंकि हमारा ही नहीं है, ये पूरा देश का है। सबको वो देश हमारा है तो पूरे देश के लिए ये वोट देना जरूरी है। अच्छा ये बताइए, आपको कितना बदलाव महसूस हो रहा है काशी नगरी में? क्या लगता है आपको? आप तो शुरुआत से काशी को देखते हैं और आज भी काशी को देख रहे हैं, कितनी बदलाव आपको लग रही है काशी में? पहले के काशी में आज के काशी में बहुत अंतर है, बहुत अच्छा बना है और सब मोदी जी का कृपा है कि बनाए हैं बहुत बढ़िया। और पहले तो गली गली था शंकर भगवान की दर्शन करने में, लोगों को दिक्कत होती थी, लेकिन अब ऐसा खुलता हो गया कि जाने पर आनंद आता है कि हाँ कोई स्थान है। तो आप भी ये मानते हैं कि
मोदी जी ने जो कहा विकास भी विरासत भी उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं? हमारे विचार से तो आगे बढ़ रहे हैं। हाँ। अब हर जगह तो हम देख नहीं रहे हैं कि बढ़ रहा है कि नहीं घट रहे हैं, लेकिन हाँ बढ़ रहे हैं। आप कैसा देश में और क्या बदलाव आपके हिसाब से और क्या बदलाव होना चाहिए? इसी के साथ ही भोजपुरी गायक और कराकट लोकसभा सीट से निर्दलीय उम्मीदवार पवन सिंह भी चुनावी मैदान में हैं। बता दें इस दौरान उन्होंने कहा, मैं कुछ भी नहीं हूं, लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं और इससे मैं खुश हूं। मैं लोगों से अनुरोध करता हूं कि वे बाहर आएं और अपना बहुमूल्य वोट दें। लोगों के आशीर्वाद के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। सुनिए पवन सिंह का ये बयान। क्या कहना चाहेंगे? आपन कीमती समय निकाल के आपन कीमती वोट हम सबसे निहोरा करब कि जरूर करी जा, वोट दी जा, वोट करी जा, आशीर्वाद दी जा। कितने आश्वासित हैं पवन जी? कितने आश्वासित हैं अपनी जीत के लिए? पवन जी कितने आश्वासित हैं? पवन जी कितने आश्वासित हैं जीत के लिए? अब जेके भर भर के आशीर्वाद मिले वो हम का बोल सकीला। हम अपने जनता के आशीर्वाद के आगे निःशब्द हूँ, बहुत खुश हूँ। जिस तरीके से आज वोटिंग का सिलसिला सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है, तो इसको लेकर के प्रधानमंत्री मोदी ने भी देशवासियों के लिए एक खास संदेश भी भेजा है। दरअसल आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सोशल मीडिया साइट एक्स के जरिए एक पोस्ट किया, जहां पर उन्होंने लिखा, लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में आज वोटिंग होने जा रही है और इस चरण के सभी मतदाताओं से मेरा निवेदन है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले। मुझे विश्वास है कि हमारे युवा और महिला मतदाता वोट डालने के लिए रिकॉर्ड संख्या में आगे आएंगे। आइए मिलकर अपने लोकतंत्र को और अधिक जीवंत बनाएं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ और 7 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान हो रहा है और इस चरण पर केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, पंजाब की सभी 13 और हिमाचल प्रदेश की 4, उत्तर प्रदेश की 13, पश्चिम बंगाल की 9, बिहार की 8, ओडिशा की 6 और झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। बता दें कि ओडिशा की बची हुई 42 विधानसभा सीटों के वास्ते चुनाव और हिमाचल प्रदेश की 6 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव भी इसी के साथ हो रहे हैं। इस चरण में लगभग 5.24 करोड़ पुरुष, 4.82 करोड़ महिलाएं और 3,574 थर्ड जेंडर मतदाताओं सहित 10.06 करोड़ से अधिक नागरिक इस दौरान मतदान करने के पात्र बने हैं। आपको बता दें कि आज शाम तक वोटिंग का सिलसिला होगा, जिसके बाद 6:30 बजे के बाद तमाम न्यूज चैनल्स पे एग्जिट पोल दिखाए जाएंगे, जिसके बाद यह अंदाजा, यह आंकड़ा सामने आएगा कि देश में किसकी सरकार बनने जा रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।